Hello students, as you know, we had started most important chapter of 10th standard trigonometry और अभी तक दो लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशंस के बारे में देखा, जो फंडामेंटल बेसिक था उसके बारे में देखा और थोड़े क्वेश्चंस किए। तो आई होप सो अभी तक तो आपको मजा आ रहा होगा और आज का लेक्चर अटेंड करके भी आपको और मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। तो आपको पता है हम कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू, एज यू नो क्या था हमारा कोड वर्ड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो इतना तो हम लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट होने ही वाली है। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6 5 तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 6 आपका प्रूफ दैट है, वो सबसे लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, ताकि आपका मिक्सचर ना हो जाए। जो अभी एक मेथड की क्वेश्चन है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नाउ सी इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए आंसर 7। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे बी नेम ले लेते हैं, ए बी सी। और जब भी ऐसा थीटा दिया हो तो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। हम क्या करते हैं, या तो ए को या तो सी को थीटा मानते हैं, बट हो सके तक हम क्या करेंगे, नीचे वाले को थीटा मानेंगे ताकि बेस और परपेंडिकुलर का अच्छे से आइडिया आ जाए हमें। ठीक है, तो देखिए इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट। सबसे पहले cot थीटा दिया हुआ है हमें क्या, 7/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, cot थीटा का इक्वेशन, और आपको पता है कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो देखिए फॉर tan थीटा इक्वेशन क्या है, p/b। तो cot थीटा का इक्वेशन क्या होगा, b/b। ठीक है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो b ऊपर जाएगा p नीचे आएगा, एंड b स्टैंड्स फॉर बेस, p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। नाउ यू नो दैट कि थीटा जहां पे लाई कर रहा है वो साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस क्या होगा हमारा, BC। ठीक है, थीटा यहां पे है BC पे, तो ये क्या होगा, बेस। एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। ठीक है, इट इज अवर बेस एंड इट इज अवर परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB। नाउ BC की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, 7/8 दिया हुआ है, तो AB क्या होगा, 8। Got it students? Now it's very easy to find third side. आपको पता है कि थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं हम, by using पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ AB 8 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ BC 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 64 प्लस 49। सो AC square is equal to 4 plus 9 30, carry 1 3। Now what we have to do, we have to take square root on both the sides। So AC is equal to क्या मिलेगा, 113। AC is equal to क्या मिला, स्क्वायर रूट के अंदर 113। ना हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो जो चीज हमें फाइंड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहली चीज क्या फाइंड करनी है हमें, इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा।
अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो अभी देखिए 1 प्लस, अभी देखिए दो तरीके से इक्वेशन हो सकता है, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। 1 प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा की वैल्यू रख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल। कि sin थीटा का इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 8 अपॉन √113। एक तो ये चीज हुई कि यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, और फिर आप सिंप्लीफिकेशन करो। और एक मेथड हुई, देखिए जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस है कौन से, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a को हम 1 को हम a मान ले, sin थीटा को हम b मान ले, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हुआ, a प्लस b a माइनस b, a1 sin थीटा b। ठीक है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो तो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये चीज आपको इजी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसके आगे का इक्वेशन आपको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो समझ नहीं आएगा, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला इक्वेशन आप कब करोगे, जब मैं आपको सभी इक्वेशन एक्सप्लेन कर दूं तो आप ये मेथड फॉलो करना। अभी हम सिंपल वाला ही मेथड यूज करते हैं। चलिए, तो 1 प्लस sin थीटा का इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, एस यू नो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC हाइपो। ठीक है, वैसे ही cos थीटा के लिए 1 प्लस cos थीटा के लिए इक्वेशन क्या है, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है नीचे वाला BC अपॉन हाइपो क्या है AC। नाउ पुट द वैल्यू 1 प्लस AB की जगह पे क्या आएगा 8 1 माइनस BC की जगह पे क्या आएगा 7, सॉरी AB है, AB की जगह पे 8 अपॉन √113। वैसे ही 1 प्लस BC की जगह पे क्या आएगा 7 ठीक है। नाउ सी a प्लस b a माइनस b, तो अभी आपको पता है, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम नीचे होगा a का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1। नाउ यू नो दैट ये स्क्वायर ऊपर वाले डिजिट को भी मिलता है, नीचे वाले डिजिट को भी मिलता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 √113 का 113, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 √113 का 113। ये स्क्वायर हमने इससे भी दिया, इससे भी दिया। नाउ यू नो दैट ये 113 इसके साथ एलसीएम में जाएगा, यहां से ये 113 इसके साथ एलसीएम में जाएगा, तो क्या होगा 113 into 1 113 1 सा 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पे क्या होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है ना, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या हो जाता है कट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, नाउ आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए यहां पे कर रहा हूं, देखिए क्या होगा 113 माइनस 64 क्या होगा 49। ठीक है, और यहां पे क्या बचा 113 माइनस 49 क्या होगा 64।
ये किसका आंसर मिला हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आंसर हमें 49 अपॉन 64। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग क्या फाइंड करनी है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों चीज क्या होगी सेम। नाउ यू नो दैट इक्वेशन ऑफ कॉट थीटा क्या है। ठीक है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा का इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा का इक्वेशन क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ बेस क्या है थीटा के लिए, BC, परपेंडिकुलर क्या है AB, BC अपॉन AB का स्क्वायर। तो BC क्या है 7, AB क्या है 8, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 49 अपॉन 64। ठीक है, बेस क्या था हमारा 7, परपेंडिकुलर क्या था 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सो इट इज आवर आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। सबसे पहले क्या किया, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 था, तो उस पे से हमने क्या फाइंड किया, हाइपो फाइंड करने के बाद हमने जस्ट क्या किया, इक्वेशन में वैल्यू रखी 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। sin थीटा का जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू रखी, देन सिंपलीफाई a प्लस b, a माइनस b, कौन सा इक्वेशन यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने यूज करके सिंपलीफाई किया। एज यू नो ये 113 इसके साथ एलसीएम में जाएगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113 कट। ठीक है, सो बचा 49 अपॉन 64। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम पहले कर चुके, वैसा ही है, तो देखिए और मेरे साथ सॉल्व करने का ट्राई कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। क्या चेक करना है ये चीज, बट सबसे पहले हम हमारा ये पहले वाला काम कंप्लीट करते हैं। 3 cot A is equal to 4 है, तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, cot A is equal to 4 upon 3। क्या लिखेंगे हम, cot A is equal to, ये थी कहां जाएगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में से कहां जाएगा, डिवीजन में। नाउ ड्रॉ द फिगर A B C, B को राइट एंगल मान लेते हैं हम। ठीक है, नाउ क्या है वैल्यू, cot A is equal to 4/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot A, उसके बाद में उसका इक्वेशन लिख लेंगे, और एज यू नो cot is a reciprocal of tan, tan का इक्वेशन क्या है, P upon B, तो cot का इक्वेशन क्या होगा, B upon P। B stands for base and P for perpendicular। नाउ A के लिए बेस क्या होगा, तो आपको पता है जहां पे A लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, A का बेस, और ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा, AB, परपेंडिकुलर क्या है, BC। ठीक है, और वैल्यू क्या है 4 3, ये 4 ये 3, 4/3। ठीक है, नाउ क्या करते हैं हम, उसके बाद
हाइपो फाइंड करने का काम है। और हाइपो कैसे फाइंड किया जाता है? एज यू नो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे यूज करेंगे हम इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू नो दैट वैल्यू ऑफ AB 4 का स्क्वायर प्लस BC क्या है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। So AC square is equal to 16 plus 9 25. So AC की वैल्यू क्या मिलेगी? AC की वैल्यू क्या मिली हमें? 5। अभी तो हमारा काम आसान हो गया। हमें क्या करना है? सिर्फ जो फाइंड करना है उसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले LHS कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें, किसके लिए चेक करना है? LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS में क्या है हमारे पास? 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10A का स्क्वायर और 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10A का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर लिखने के बाद आपको पता है क्या करेंगे हम? tan a का इक्वेशन पुट अप करेंगे। tan a का इक्वेशन क्या है? 1 माइनस, देखिए tan की इक्वेशन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अभी देखिए a के लिए परपेंडिकुलर क्या है? आपको पता है कि a की जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। दैट मींस BC क्या होगा a के लिए? परपेंडिकुलर। और बेस क्या है? AB। तो 1 माइनस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने? जस्ट इक्वेशन रखा। tan a का इक्वेशन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके ऑपोजिट साइड BC, और AB क्या होगा? बेस। नाउ पुट द वैल्यू। सो 1 माइनस BC की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 अपॉन बेस कितना है? 4। सेम यहाँ पे होगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। नाउ यू नो दैट स्टूडेंट 1 माइनस ये स्क्वायर इसे तो मिलेगा, इसे तो मिलेगा, तो 9 अपॉन 16। और यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 9 अपॉन 16। अभी आपको पता है ये 16 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। नाउ ये 16 क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, नाउ क्या होगा? 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। सो हमारा फर्स्ट आंसर हमें मिला, क्या मिला? 7 अपॉन 25। ठीक है, हमें क्या मिला? LHS का आंसर। नाउ हमें क्या करना है? चेक करना है किसके लिए? RHS के लिए। तो RHS में क्या है? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर। तो देखिए, चलिए करते हैं यहाँ पे। ठीक है, RHS हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए RHS cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। आपको पता है स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? cos a का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर। क्या किया मैंने? cos स्क्वायर को क्या लिखा? cos a का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को क्या लिखा? sin a का स्क्वायर। नाउ you know that value of cos a। cos a का इक्वेशन क्या है? बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, a के लिए बेस क्या होगा? AB। ठीक है, क्योंकि a कहां पे लाई कर रहा है? AB पे, तो AB is the base of cos a एंड हाइपो क्या होगा? AC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम?
AB अपॉन AC का होल स्क्वायर माइनस साइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो एंड यू नो दैट फॉर A परपेंडिकुलर क्या होगा BC एंड हाइपो AC। तो क्या करेंगे हम BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ AB क्या है 4 और AC क्या है 5, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। BC क्या है 3, AC क्या है 5। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो अभी आपको पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर कितनी बार लिखते हैं हम 110, ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9। एज यू नो 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। गिव इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक करिए फर्स्ट में क्या आया हमारा LHS का आंसर 7 अपॉन 25 और RHS का आंसर भी क्या आया 7 अपॉन 25। तो क्या लिखेंगे सो फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS। ठीक है, मिल गया हमें यस इट इज ट्रू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। फिर से पूरा इक्वेशन एक बार समझिए क्या दिया है हमें 3 cot A is equal to 4। तो हमने क्या किया सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो दिया था वो लिख लिया 3 cot A is equal to 4। देन cot A की वैल्यू क्या मिली हमें ये 3 कहां गया मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में तो cot A is equal to 4 upon 3। नाउ आपको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं cot A का इक्वेशन लगाया हमने tan का क्या होता है cot रेसिप्रोकल tan का इक्वेशन क्या है b upon b। तो cot का इक्वेशन क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है a के लिए फिर से एक बार समझिए a का जो a जहां पे लाई कर रहा है वो उसका बेस होगा तो बेस क्या है ab एंड परपेंडिकुलर क्या है उसके ऑपोजिट साइड दैट मींस bc। तो ab की वैल्यू थी 4 bc की वैल्यू थी 3। then if we have two values then by using Pythagoras theorem we can find third value and that is hypo। hypo हमने कैसे फाइंड किया by using Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिला हाइपोटेन्यूस AC is equal to 5। फिर उसके बाद हमने क्या किया यहां से देखो यहां पे है LHS जो हमारा था वो रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं tan A का स्क्वायर। ठीक है, नाउ tan का इक्वेशन अप्लाई किया tan का इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर A के लिए ये है BC और बेस क्या है AB। BC अपॉन AB की वैल्यू कोई की स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलता है नीचे वाले को भी मिलता है। तो 1 minus 9 upon 16 then 16 goes in multiplication with 1 16 1 are 16 minus 9 और डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे कट 16 minus 9 7 16 minus 16 plus 9 25। so our answer is 7 upon 25। now हमने क्या किया LHS कंप्लीट हो गया गिव इक्वेशन नंबर 1। then find for RHS की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो RHS में क्या लिखा हमने cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या है तो cos A का स्क्वायर sin स्क्वायर क्या है sin A का स्क्वायर। ठीक है, cos A की वैल्यू क्या है cos A का इक्वेशन क्या बनेगा फॉर A cos A का इक्वेशन क्या बनेगा आपको पता है बेस अपॉन हाइपो। तो A के लिए बेस क्या है AB अपॉन AC का होल स्क्वायर माइनस BC अपॉन AC का। then put the value तो हमारा आंसर क्या है 7 upon 25। both the answer are same so from equation 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये दो क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस की आप फिर से प्रैक्टिस करो खुद से और हम एकदम धीरे-धीरे जाएंगे ताकि आपका हर एक बेस एकदम अच्छे से क्लियर होता जाए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। Thank you students।